हार्ड लाइन है हमारी, गाय नहीं कटने देंगे। भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है बीफ एक्सपोर्ट। बीजेपी के लोगों ने गाय को कटवाने के लिए 0% टैक्स किया, उनकी सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में बीफ निर्यात यानी कि गौ माता के मांस को निर्यात करने पर 0% से पुजारी समाज के लोग आए, इन्होंने कहा कि भैया ये गाय माता की रक्षा करो। ये मुद्दा हमने नवरात्रों में इसलिए चुना है कि 0% टैक्स गोमांस पे किया आपने। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक तरफ गो भक्त बनते हो, दूसरी तरफ गाय को काटने के लिए एक तरह से वातावरण तैयार करते हो। क्या मुख्यमंत्री को तो कड़े फैसले लेने चाहिए। अगर आप गाय की रक्षा नहीं कर पाएंगे सत्ता में रहने के जय माता दी, नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र चलते चलते पॉलिटिकल उठापटक में क्या टॉपिक लिया जाए जिससे पॉलिटिक्स को भी डिस्कस किया जाए और उठापटक वाली बात भी आ जाए। आप एन भारत पर हैं, मैं हूं के और मेरे साथ है नकुल। नकुल नमस्कार। नमस्कार सर। ओपनिंग आज कुछ अलग हटकर, क्योंकि किसी भी सीट पर किसी का दावा नहीं है। कभी नकुल की सीट पे मैं, कभी मेरी सीट पे नकुल। अगर ये बात पॉलिटिक्स में नेताओं को समझ में आ जाए तो मुद्दे नहीं भटकेंगे। जी हाँ, मुद्दों के लिए आपको लेकर चलना पड़ेगा 2014 से पहले, 2017 से पहले, जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए, गौ माता के लिए अभियान चलाने के लिए अहमदाबाद टू विशाखापट्टनम जबरदस्त मूवमेंट चलता था। शंकराचार्य से लेकर छोटे छोटे कथावाचक भी गाय को लेकर अपने उद्घोष प्रकट किया करते थे। लेकिन आज मेरे सहयोगी नकुल जो रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो सूचनाएं लेकर आए हैं और जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं, उसमें पता चलता है कि इन 10, 11, 12, 13 सालों में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है बीफ एक्सपोर्ट पर। जेन जी का मौसम है और जीएसटी का मौसम है। इसी से शुरुआत करते हैं। नकुल क्या खुलासा करने वाले हैं? क्या आपके पास फीडबैक है बीफ एक्सपोर्ट को लेकर और जीएसटी को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम जीएसटी के पर्व की बात करेंगे। जब आप जीएसटी की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही जीएसटी में रिफॉर्म हुए खुद देश के सामने आए। उन्होंने कहा कि अब बचत उत्सव चल रहा है, आप लोग बचत उत्सव मनाइए। और इसी बचत उत्सव के बीच के जी जो एक पत्र मध्य प्रदेश से मेरे सामने आया है, वो मुझ सनातनी के साथ साथ हर उस सनातनी को परेशान और हैरान करेगा जो सनातन से प्यार करता है, जो अपने धर्म से प्यार करता है, जो गौ माता से प्यार करता है। आपको हैरानी होगी दर्शकों, मध्य प्रदेश में बीफ निर्यात यानी कि गौ माता के मांस को निर्यात करने पर 0% जीएसटी लागू कर दी गई है। और ये सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि एक पत्र लेकर जब कुछ पंडित और ब्राह्मण, कुछ पुजारी पहुंचे जीतू पटवारी यानी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पास, तो जीतू पटवारी ने इस तमाम मामले का खुलासा मीडिया के सामने किया। जीतू पटवारी ने कहा कि हम गाय माता को कटने नहीं देंगे। आप इनका दोगलापन देख लीजिए, 10 साल में इन्होंने आखिर किया क्या है। आइए सबसे पहले जीतू पटवारी की इस बात को सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हार्ड लाइन है हमारी, गाय नहीं कटने देंगे। और गाय काटने वाले अगर कोई है तो बीजेपी के लोगों ने गाय को कटवाने के लिए 0% टैक्स किया, उनकी सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, मोहन यादव ने किया। इसका हम विरोध करते हैं। आज मेरे से पुजारी समाज के लोग आए, इन्होंने कहा कि भैया ये गाय माता की रक्षा करो। 0% टैक्स गोमांस पे किया आपने। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक तरफ गो भक्त बनते हो, दूसरी तरफ गाय को काटने के लिए एक तरह से वातावरण तैयार करते हो। जीतू पटवारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जीतू पटवारी लगातार उन मुद्दों को उठाते रहते हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा करता रहता है। हाँ, आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि चुनावों में मध्य प्रदेश में बीजेपी को भरपूर वोट मिले हैं और कांग्रेस नेपथ्य में चली गई बड़े बड़े नेताओं के बीच में। लेकिन ये मुद्दा तो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, सनातन संस्कृति का मुद्दा है, आपसे जुड़ा, हमसे जुड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर उस मध्य प्रदेश में जिसमें उज्जैन भी आता है, जहां पर महाकाल भी आता है, जहां पर आई लव महाकाल मूवमेंट भी चलता है, वहां पर बीफ एक्सपोर्ट पर तो बात बाद में होगी। वहां पर गाय का कटान हो रहा है,
गाय का कटान अब तक क्यों नहीं रोक पाई है मध्य प्रदेश सरकार? बाकी की सरकार की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले 20 सालों से वहां पर बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब बात आस्था की आती है तो हिंदू वोट बैंक सभी को चाहिए। बीजेपी आज अगर 10 साल से सत्ता में है, केंद्र में और राज्य में है, तो हिंदू धर्म की बदौलत है, जिसके दम पर वो सत्ता में रही और उसने सत्ता में रहकर वो फैसले लिए जो फैसले वाकई में खतरनाक हो सकते थे जनता के लिए। 10 साल से केंद्र की सत्ता में बीजेपी आज हिंदुओं के वोट बैंक के बलबूते आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री खुद अपना प्रचार करवाते हैं कि मैं 9 दिन का व्रत रख रहा हूं जी। व्रत तो आपने भी रखा है, मैंने भी रखा, हमने तो कभी प्रचार नहीं किया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब कैलाश में पूजा करने जाते हैं तो वो अलग से फोटो, उनके 2-4 कैमरामैन वहां पर मौजूद होते हैं और ये बताते हैं कि कितने भक्ति वाले हैं, कितने बड़े हिंदुवादी हैं नरेंद्र मोदी। और आज नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अगर गौमाता कट रही है तो ना तो महादेव इन्हें माफ करेंगे बीजेपी वालों को, ना महाकाल माफ करेंगे, ना जो वहां बैठे हुए विष्णु जी बैठे हुए ना बद्रीनाथ में, वो भी माफ नहीं करेंगे। और अभी मुक्तेश्वर आनंद की मैं बात कर रहा हूं, वो बार बार खुलेआम बीजेपी सरकार को लताड़ते हैं और बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर उन्हें कांग्रेस की सफाई बताते हैं। वो सिर्फ गौ माता को ना काटने की मुहिम चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि गौ माता ना कटे। लेकिन आज देख लीजिए 0% जीएसटी है दोस्तों। आराम से काटिए गौ माता जितनी आपको काटनी है इस देश में नरेंद्र मोदी के राज में। सर, मैं उत्तर प्रदेश के कम से कम ऐसे 50% लोगों को जानता हूं जो धर्म के नाम पर और सनातन के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं और गाय का मांस बेचते हैं, काटते हैं, उगवाते हैं, व्यापारी हैं। ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर कभी राष्ट्रीय चिंतन पर बहस नहीं होगी, इस चिंतन पर बहस नहीं होगी। चलिए जरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फोटो देख लीजिए, किस तरीके से वो गायों के बीच में जाते हैं जब गोरखपुर के मठ में जाते हैं। और करते हैं? ये फोटो बताता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो गायों की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, जबकि आप और हम कानपुर भी गए, हम बुंदेलखंड भी गए, हम आगरा भी गए, हम मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, इतने सारे शहरों में गए और वहां पर हम देखते हैं हर कूड़े पर गाय नजर आती है, गाय खाते हुए। कुछ आपको सुधार नजर आए इन 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश में? देखिए गाय की स्थिति पर गाय, एक शास्त्रों में एक बात कही गई है सर कि जब इस धरती पर गाय पर जुल्म होगा तो आप समझ लीजिए धरती अपने पतन की ओर बढ़ रही है। और आज वही दौर है। योगी आदित्यनाथ संत का चोला पहनकर मुख्यमंत्री बनकर वहां मौजूद तो हैं, एक तरीके से आदेश भी दे रहे हैं कि महिलाओं को बचा रहे हैं, उनकी इंटेंशन में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब धरातल पर आप आते हैं तो धरातल पर अधिकारी उन तमाम चीजों को नहीं कर पाते हैं। मैं यही आ रहा था कि मुख्यमंत्री योगी की मुहिम जो भी हो सकती है वो होगी, लेकिन धरातल पर जब आप पहुंचते हैं तो ना तो गाय सुरक्षित हैं, ना गायों के बच्चे सुरक्षित हैं, ना जो सांड हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि उनका पतन लगातार हो रहा है। व्यापारी लगातार उन्हें काटने के लिए उठा रहे हैं और काट काट के उनका मांस बेचकर अपना पेट भर रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में भी मोहन यादव भी ऐसी गायों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा गौ प्रेमी हूं। उनके यहाँ देख लीजिए 0% जीएसटी हो गई है। यूपी में कितने % जीएसटी, इसका पता भी अगली रिपोर्ट में हम लगाई लेंगे। क्या इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री आवाज क्या, मुख्यमंत्री को तो कड़े फैसले लेने चाहिए। अगर आप गाय की रक्षा नहीं कर पाएंगे सत्ता में रहने के बाद, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री योगी की ही बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं योगी हूं तो मेरे राज्य में अगर गाय अगर कट रही है मेरे प्रदेश में तो मेरे कुर्सी पर बने रहना बेकार है इस वक्त। मेरे राज्य में अगर गाय माता का बीफ अगर एक्सपोर्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश से तो मेरा मुख्यमंत्री बने रहना बेकार है। मैं किस लिए मुख्यमंत्री बना हुआ हूं? क्यों मैंने संत का चोला पहना था? मैं एक कड़ा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए तकलीफ हो सकती है लोकतंत्र में, आपको, आप नेता हैं, आपको तकलीफ हो सकती है, आप आवाज दबाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं अगर आप भगवा चोला पहनकर किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, किसी प्रदेश के आप सबसे बड़े मुखिया हैं, तो उस प्रदेश में गौमांस निर्यात बंद क्यों नहीं हो रहा है? उस प्रदेश में गायों का कटना क्यों नहीं बंद हो रहा है? चलिए छोड़ देते हैं, आप हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में क्या चल रहा है जी? आपको आइडिया होगा हरियाणा का। हरियाणा में यही चल रहा है। हम पूरे देश में, हम पूरी दुनिया में, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि हम 2 नंबर पर आ चुके हैं बीफ एक्सपोर्ट में। सोचिए तो सही, जहां पर हम गाय की पूजा होती है जिस देश में, वो देश पूरी दुनिया में 2 नंबर पर है बीफ एक्सपोर्ट में। जी हाँ, ये मुद्दा हमने नवरात्रों में इसलिए चुना है कि सनातन संस्कृति को अगर बचाना है तो हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। गायत्री हमारे जीवन में उतरे हुए, गायत्री महामंत्र, कोई ऐसा सनातनी होगा जिसे गायत्री मंत्र ना आता हो। जैसे ही बच्चा बोलना स्टार्ट करता है
गायत्री मंत्र उसको सबसे पहले सिखाया जाता है, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा हो। सनातनी की बात कर रहा हूं। दूसरी गंगा और तीसरी गाय। जी हाँ, जब गाय पर यह विपत्ति आ रही है तो गाय के मूत्र को आप एक अलग ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी नकुल से पूछूंगा कि जो गरबा के बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं उसमें गोमूत्र का छिड़काव करा जाएगा, लेकिन गाय को ऐसे ही काटा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी 0% लगेगा। गाय के मूत्र से छिड़काव और गाय के मीट पर 0 जीएसटी। ये हैरानी की बात है। इन जैसे जो कथावाचक है ना, इन लोगों को भी मन करता है कि इन लोगों को भी लताड़ा जाए। ये बात तो कर रहे हैं कि गौमूत्र वहां पर छिड़का जाए ताकि सब कुछ पवित्र हो जाए और मुसलमान वहां पर ना आए, लेकिन आप गाय को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं तो बता दीजिए शास्त्री जी। आप बड़े बड़े प्लेन में घूम रहे हैं, आप विदेशों में घूम रहे हैं, आप वहां महिलाओं के साथ आनंद भी ले रहे हैं, आपके तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भैया जब सब कुछ मिला है तो मजे तो लूंगा ही लूंगा। अरे तो मजे लीजिए, लेकिन गाय माता के लिए तो कुछ कर दीजिए। गौमूत्र से काम थोड़ा ना चलेगा। जब गाय माता नहीं, कहां से गौमूत्र लाओगे आप? चलिए, अब जब स्वामियों की बात आई है तो एक उस व्यक्ति की बात करते हैं जो गाय को प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतरा और स्वदेशी के नाम पर उसने गो फिनाइल बना डाली। जी हाँ, लंबी लंबी काली काली दाढ़ी है, हमेशा भगवा में है और स्वदेशी का झंडा उठाकर वो मार्केट में कूदे थे। वो 25 रुपए लीटर पेट्रोल की बात कर रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पतंजलि गंगा जी के किनारे बैठकर मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, सनातन धर्म के ठेकेदारों से ये पूछ सके कि गाय का वध क्यों नहीं रुक रहा है, गाय की दुर्गति क्यों नहीं रुक रही है। हाँ, गाय बिजनेस एरिया इसलिए चुप है। रामदेव की इस डबल पॉलिसी पर आप क्या कहेंगे नकुल? देखिए, रामदेव एक ऐसा ब्रांड है, ब्रांड या व्यापारी कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि लाला उसे बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव नाम दिया बहुत सारे लोगों ने। तो मैं उस व्यक्ति को लाला भी नहीं कहूंगा। मैं लाला वाली कैटेगरी से भी रामदेव बाहर निकल चुके। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि जिस बंदे ने रामदेव को बहुत सारे लोग पसंद करते थे, बहुत लाखों करोड़ों उनके प्रशंसक थे, इसी रामदेव ने गुमराह किया था 2013 में लोगों को कि भैया काला धन आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत मोटा पैसा आ जाएगा आपके घर में। इसी रामदेव ने देश के लोगों को गुमराह किया था कि पेट्रोल 25 रुपए 30 रुपए लीटर हो जाएगा कच्चा तेल। जब वहां से हम यहाँ नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यही वो रामदेव हैं जिनके कई प्रोडक्ट ऐसे सामने आए जो फेक थे, जो लोगों को जहर परोस रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में कई बार बोलना पड़ा कि आप अपनी चीज को सबसे बेहतर बताने की कोशिश करते हैं और लोगों को आप नकली घी तक पिला रहे हैं। आप सोचिए बाबा रामदेव का दबाव कितना बड़ा है कि उत्तराखंड में एक रिपोर्ट आती है कि बाबा रामदेव का जो पतंजलि देसी घी है वो नकली है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके सैंपल लिए गए, उसके सैंपल लेकर आते अब साल बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर यह है, देखिए, लाला रामदेव हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो सर, चाहे आपके मोहन यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म का इस्तेमाल अपने हित के लिए कर रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपने धंधे के लिए कर रहे हैं। इनका ना तो धर्म से कोई मतलब है, ना ये धर्म के मार्ग पर लोगों को सही राह दिखा सकते हैं सर। जी हाँ, कार्यक्रम में आज टॉपिक जरा हटकर था क्योंकि इसी मुद्दे पर बहुत बड़ी पॉलिटिकल उठापटक हुई थी। तो पॉलिटिकल उठापटक में इस नवरात्रों पर गौ माता की थोड़ी सी चिंता करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को साधुवाद जो गाय के नाम पर कोई राजनीति नहीं करते, कोई अपना नाम चमकाने की कोशिश नहीं करते, बहुत सारी गौशाला चलाकर गौ संरक्षण का काम कर रहे हैं और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन सब लोगों को गाय बचाने की मुहिम के लिए बहुत बहुत साधुवाद। गीता जी का एक मंत्र समझ लीजिए, कलयुग की 3 पहचान, गीता जी, गाय माता और गायत्री जी। गाय माता पर एक्सपोर्ट के जरिए हमला हो रहा है, बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 पहुंच चुके हैं। अगर जीएसटी महाबचत महीना आप बना रहे हैं तो एक ऐसा एपिसोड बनाइए मन की बात में जिसमें आप गाय के वध को रोक सकें। गाय संरक्षण केंद्रों की हालत पर फिर कभी पॉलिटिकल उठापटक में हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल मुझे और नकुल को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि आप जहां कहीं पर भी कूड़ा डालेंगे प्लास्टिक उसमें नहीं डालेंगे जिससे गाय उस प्लास्टिक को ना खाए। जय हिंद बोलने का मन नहीं कर रहा है, आज बोलेंगे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हार्ड लाइन है हमारी, गाय नहीं कटने देंगे। भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है
बीफ एक्सपोर्ट पर। बीजेपी के लोगों ने गाय को कटवाने के लिए 0% टैक्स किया, उनकी सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में बीफ निर्यात यानी कि गौ माता के मांस को निर्यात करने पर 0% से पुजारी समाज के लोग आए, इन्होंने कहा कि भैया ये गाय माता की रक्षा करो। ये मुद्दा हमने नवरात्रों में इसलिए चुना है कि 0% टैक्स गोमांस पे किया आपने, शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक तरफ गो भक्त बनते हो, दूसरी तरफ गाय को काटने के लिए एक तरह से वातावरण तैयार करते हो। क्या मुख्यमंत्री को तो कड़े फैसले लेने चाहिए। अगर आप गाय की रक्षा नहीं कर पाएंगे सत्ता में रहने के